Good afternoon student, this is Mastermind Public Higher Secondary School Hatmas Piparia. Okay, today we will start our new exercise 3.1 and first question is given here some figure, हमको उनके नाम बताना है. तो here our first figure is this. Okay, बताइए. This is closed figure क्योंकि ये सब जगह से बंद है. This is also polygon and this is concave polygon. पूछिए क्यों? This is concave polygon because इसका एक एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा है. What is concave polygon? जिसका वन एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा होता है. Now हमारा सेकंड क्वेश्चन this is closed है, polygon है, वन लाइन सेगमेंट है ना, and this is convex polygon. पूछिए क्यों? क्योंकि इसके सारे एंगल 180 डिग्री से कम है. इसी बेसिस पे आप आगे के और क्वेश्चंस कर सकते हैं. ओके Our second question is how many diagonals does each of the following? हमको बताना डायगोनल्स. देखिए जैसे कि ये फिगर है, दिस इज एन स्क्वायर, इसके जो ये एडजेसेंट साइड ये जो मिलते हैं, दिस इज डायगोनल. ये ए बी सी डी, देयर बी सी इज अ डायगोनल एंड ए सी इज अ डायगोनल. ओके, आप समझ गए हैं व्हाट इज डायगोनल. नाउ अवर सेकंड क्वेश्चन. Question number second. Here, a convex quadrilateral. A convex quadrilateral. हमको बताना है कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में कितने पॉलीगन होते हैं. व्हाट इज कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल? जिसके सारे एंगल 180 डिग्री से कम होते हैं. तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल. नाउ ए बी सी एंड डी. हम इधर से एक लाइन खींचेंगे ये एंड इधर से. तो हाउ मेनी डायगोनल आर देयर इन कॉन्वेक्स पॉलीगन? देयर आर 2 डायगोनल. हाउ मेनी डायगोनल? देयर इज 2 डायगोनल. ओके, बी डी एंड ए सी. ओके, here a regular hexagon. A regular hexagon. How many sides were in hexagon? There are 6 sides. How many sides? 6 sides in hexagon. There are 1, 2, 3, 4 and 5. This is regular hexagon. A, B, C, D, E एंड एफ. अब आप इसमें डायगोनल खींचिए. देखिए एक डायगोनल तो आपका ये हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक. ठीक है, दिस इज आवर फर्स्ट डायगोनल. ओके, नाउ दिस इज आवर सेकंड डायगोनल एंड दिस इज आवर थर्ड डायगोनल. बिल्कुल बीच से जाना चाहिए. ये दिस इज आवर थर्ड डायगोनल. ओके, नाउ तो अब हम लिख लेते हैं. ए डी इज अ डायगोनल, then FC is a diagonal, then BE is a diagonal. अब और diagonal कहाँ है? अब देखिए, this is a diagonal, EC, this is a diagonal, AC, this is a diagonal, AE. Now अब देखिए, this is a diagonal, DF, this is a diagonal, FP and this is an diagonal BG. तो how many diagonals were regular hexagon? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. How many? There are 9 diagonals. How many? 9 diagonals. Okay. अब we go our third question. आपके पास बुक्स होगी तो आप बुक्स में से क्वेश्चन मिलाइए. मैं इसमें क्वेश्चंस लिखूंगी नहीं. ओके, our third question is what is the sum of the measure of angle of convex quadrilateral? Convex quadrilateral. Here we go our third question. What is the sum of the measures of the angle of convex quadrilateral
will this property hold if quadrilaterals in not concave? So you know what is convex quadrilateral, जिसके सारे एंगल 180 डिग्री से कम होते हैं. तो हम कुछ भी क्वाड्रिलेटरल ले लेते हैं, लाइक दिस इज कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल. हमको बताना है कि जो इसके सम है वो 360 होते हैं या नहीं होते. तो अब आप बताइए, जितने भी हमने जो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ी वो क्या है कि सारे एंगल कितने, उनका सम क्या होगा 360. तो आप देखते हैं ए बी सी एंड डी. हमने ये डायगोनल खींचा AC. ओके, तो अब देखिए हमने जब डायगोनल खींचा तो क्या होगा, एक फर्स्ट ट्राइंगल हमको ये मिला और सेकंड ट्राइंगल हमको ये मिला. तो हम इनकी नेमिंग कर देंगे. देखिए ABCD. ओके, ABC एंड ABCD. नाउ इसको एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6. हमको ये बताना है कि इनके जो सम है वो 360 होते हैं कि नहीं होते. तो इनके जो सम है वो 360 डिग्री होते हैं. तो देखिए अब कैसे डायगोनल, हमने पहले डायगोनल लिखा तो आप फर्स्ट स्टेप लिखेंगे ड्रॉ डायगोनल. ओके, नाउ ड्रॉ डायगोनल BD. ओके, नाउ वी फॉर्म 2 ट्राइंगल. हमको 2 ट्राइंगल मिल गए, एंगल ABC एंड एंगल BCD. नाउ देखिए क्या है, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इजिकल्स टू 360 होता है. हमने पता है क्वाड्रिलेटरल्स के जो सम होते हैं एंगल्स के वो कितने होते हैं 360. ओके, तो अब हमने एंगल A को क्या लिखा है, तो हम लिखेंगे एंगल 1. हमारा B क्या है, एंगल 2 प्लस हमारा B एंगल 3B है प्लस एंगल C क्या है अपना एंगल 4 और एंगल D अपना क्या है एंगल 5 प्लस एंगल 6. इन सबको जोड़ने पे भी क्या आना चाहिए 360 है. तो देखिए एंगल 1 ये हमारा जैसे कि ना, देखिए एंगल 1, 2 ट्राइंगल है हमारे पास, एंगल A एंगल BAC. तो अब देखिए BAC, तो एंगल A क्या है 1 प्लस एंगल B अपना कितना था, एंगल B है हमारा एंगल 2 प्लस ये वाला ट्राइंगल देख रहे हैं अभी हम कौन सा, ये वाला, और ये है एंगल 6 प्लस अब ये वाला ट्राइंगल देखो एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5. ये 360 हो गया. तो ये भी है, हमको पता है एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है, एंगल का जो सम क्या होता है वो 180 होता है. जो ट्राइंगल है उसका जो सम होता है वो क्या होता है 180. तो एंगल 1 2 3 इज 180 प्लस हेयर 180 देयर इज 360. तो हमने प्रूफ कर दिया कि जो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल होता है उसका सम क्या होता है 180 डिग्री. ओके, now this is okay. Now we go with our fourth question. Here what can you say about the angle sum convex polygon with number of sides. तो हमको number of sides पता करना है. तो number of sides का फॉर्मूला होता है n-2 into 180. तो first question is नंबर व्हाट कैन यू से. तो हमारे नंबर ऑफ साइड फाइंड करना है. तो हमारा n क्या दिया है, हमको n इधर पे क्या दिया है 7. तो 7 minus 2 into 180. तो 7 minus 2 5 into 180. 5 0 5 into 40. There is 900. Okay. हमारे एंगल्स का सम क्या आ गया 980. हमारे नंबर ऑफ साइड्स का फॉर्मूला क्या होता है सम ऑफ एंगल्स का. ओके, नाउ नॉट नंबर ऑफ साइड, सम ऑफ एंगल. हमको एंगल का सम पता करना है. हमको साइड दी गई है ना, इधर एंड डिनोट्स टू साइड. ओके, हम दूसरा देखते हैं. जैसे कि हमको साइड क्या दी है, हमको साइड दी है
10, तो हमको बताना सम ऑफ एंगल, तो उसके जो 10 साइड वाला जो क्वाड्रिलेटरल्स होगा उसका सम क्या होगा। तो 10 साइड क्या होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, दिस इज 10 साइड। तो हमको इन सब का सम बताना है कि क्या होगा। तो देखिए साइड फॉर्मूला क्या है, n-2 इंटू 180, हमको सम ऑफ एंगल फाइंड करने का। तो n कितना दिया अपन को, 10 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 180, 10 माइनस 2 इंटू 180 आप कर लीजिए, 8 0 0 8 8 64 का 4 6 के ओवर 8 1 8 कितना, उसके सम ऑफ साइड कितना हो जाएगा 1440। ओके, दिस इज अवर फोर्थ क्वेश्चन। फॉर्मूला है सिंपल, n-2 इंटू 180। नाउ वी गो विद अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज रेगुलर पॉलीगॉन, स्टेट द नेम ऑफ द पॉलीगॉन बताना जिसकी 3 साइड हो। ऐसा पॉलीगॉन बताओ रेगुलर जिसके ऑल द साइड्स आर इक्वल्स होने चाहिए। तो रेगुलर पॉलीगॉन, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ 3 साइड रेगुलर पॉलीगॉन, A B C, दिस इज इक्विलेटरल triangle. Okay, our second question is 4 साइड होनी चाहिए। रेगुलर है मतलब उसके सारी साइड इक्वल्स होनी चाहिए, साइड भी इक्वल्स और एंगल भी इक्वल। तो दिस इज एन स्क्वायर। ओके, A B C D 4 साइड है, इसका ये आपस में बराबर है और इसके जो एंगल है वो भी आपस में इक्वल है। व्हाट इज रेगुलर पॉलीगॉन, जिसके एंगल और साइड इक्वल होते हैं। 6 साइड, दिस इज ओके हेक्सागोन। दिस इज एन इजी क्वेश्चन, यू इजली अंडरस्टैंड। ओके, नाउ we go with our 6th question and the last question, find the angles measures of the following figures। इसमें जो फिगर्स दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 6, हमको एंगल फाइंड करने। तो our first question is this is then our diagram। Now this is x, this is 120, 130 and 50। नाउ देखिए जो क्वाड्रिलेटरल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स क्या है, जिसके जो सारे एंगल्स होते हैं वो उनका सम क्या होता है 360। तो अपन इसको A B C और D मानते हैं। तो है एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू 360। क्यों, क्वाड्रिलेटरल सम प्रॉपर्टी। ओके, नाउ एंगल A क्या है अपना 50 प्लस एंगल B 130, एंगल C 120 और हमको एंगल D फाइंड करना है जो x दिया है, उनका सम कितना हो जाए 360। अब इनको प्लस कीजिए 120 और 50, या 300, इनका सम क्या होगा 300 प्लस एंगल x इज इक्वल्स टू 360। तो ये एंगल x इधर रह जाएगा, ये यहाँ प्लस में है तो यहाँ माइनस में जाएगा। तो हमारा एंगल x कितना होगा 60। तो ये एंगल अपना कितना होगा 60 डिग्री। ओके, नाउ वी गो विद द क्वेश्चन। है हमको फाइंड करना है इसके एंगल्स। तो देखिए सबसे पहले आपको अंदर के एंगल पता चाहिए, क्वाड्रिलेटरल है 4 साइड है तो इसके अंदर के एंगल का सम क्या होगा 360। तो इन सबको प्लस कीजिए 60 प्लस 80 प्लस 120
260, इन सबका सम कितना होना चाहिए 360, पर है कितना 260, मतलब 360 में से 260 गए तो कितना बचा 100, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, दिस एंगल इज 100। अंडरस्टैंड, दिस इज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। इन सबका सम कितना होता है 360, इन सबको प्लस कीजिए और 360 से माइनस कर दीजिए, आपको ये एंगल मिल गया। नाउ अब आपको ये जो एक्स डब्ल्यू ये सब एंगल फाइंड करने हैं। तो देखिए हमको पता है इस एंगल और इस एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री, क्या होता है बाय प्रॉपर्टी ऑफ लीनियर पेयर। ओके, तो ये जो ये एंगल है इसका सम कितना होता है 180, तो इसमें क्या दिया है 120 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 180 बाय लीनियर पेयर प्रॉपर्टी। तो एंगल 20x, ये 120 इधर चला जाएगा तो इसमें से माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा 60, तो एंगल x अपना क्या आ गया 60। तो हियर वी फाइंड आवर एंगल x इज इक्वल्स टू 60। नाउ सेम विद दिस इज आल्सो लीनियर पेयर, तो 180 में से 100 गया, क्या बचा 80, तो हमारा एंगल w क्या आ गया 80, तो हमारा एंगल w इज 80। हियर लीनियर पेयर प्रॉपर्टी, इन सबका सम कितना होना चाहिए 180 और ये कितना है 80, तो 180 में से 80 जाएगा तो बचेगा 100, तो y हमारा क्या हो गया 100। सेम दिस इज ऑल्सो लीनियर पेयर, क्योंकि ये एक ही लाइन पे बना है, इनका सम कितना होगा 180, तो 60 है प्लस x इज इक्वल्स टू 180। ओके, तो x इज इक्वल्स टू यहाँ 180 और ये 60 यहाँ माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 120, तो ये एंगल अपना क्या हो गया 120, तो ये आ गया 120, ये आ गया 80, ये आ गया 60 और ये आ गया 100। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। बाकी के क्वेश्चन आप इस बेसिस पे कर सकते हो। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।